रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किए थे हम लोग लास्ट क्लास, ठीक है। टोटल एरर हम लोग डिस्कस किए थे, कितने टाइप का एरर था, 4 टाइप्स का एरर था, ठीक है। कौन कौन सा था एक बार नाम बोलना। एक था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट था चलो कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक था कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। ठीक है, इस 4 कैटेगरी में एरर को रखा गया है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक है एरर और कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन भी 2 टाइप का था, कौन कौन सा, कंप्लीट और एक था पार्शियल। कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए है ना, कोई ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ना तो उसका डेबिट एस्पेक्ट आ पाया, ना तो उसका क्रेडिट एस्पेक्ट आ पाया। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग अपने मान लीजिए सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड तो कर लिए बट उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड तो कर लिए बट वो जो जिस सप्लायर से माल खरीदे थे उसके अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग नहीं किए। यहाँ पर एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड हो गया, जैसे परचेज बुक में चला गया तो परचेज अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जिस सप्लायर से खरीदे उसके अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग नहीं किए, तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ और एक एस्पेक्ट रह गया, तो वो कैसा ओमिशन कहलाएगा, पार्शियल, ठीक है। अच्छा, फिर एरर ऑफ कमीशन क्या है, जैसे कि कुछ मिस्टेक हो गया तुमसे, मान लीजिए डेबिट साइड में पोस्टिंग करने की जगह गलती से तुम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिए, या क्रेडिट का गलती से तुम डेबिट में कर दिए, या टोटल निकालते समय तुमसे मिस्टेक हो गया, किसी लेजर को बैलेंस करते समय तुम गलत अमाउंट बैलेंस कर दिए, या मान लीजिए 500 रुपए की जगह मिस्टेकली तुमसे 5000 रुपया लिखा गया, राम की जगह श्याम का अकाउंट लिख दिए, मतलब इस तरह का छोटा मोटा जो भी मिस्टेक हो गया वो सब किस में आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुमको मान लीजिए अकाउंट्स का प्रिंसिपल नहीं पता है, कुछ रूल्स वगैरह नहीं पता, उसके कारण तुम गलती कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुमको एक्सपेंस और एसेट में क्लासिफाई करने नहीं आ रहा है, तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले रहे हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले रहे हो, तो इस कारण से जो भी गलती कर रहे हो वो सब किस में आ जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में। और कंपनसेटिंग एरर में क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुम मान लीजिए परचेज बुक का टोटल करके परचेज अकाउंट में जब पोस्ट कर रहे थे तो वहां पर तुम मान लीजिए 50 रुपया कम लिख दिए, तो तुम्हारा परचेज अकाउंट कम हो गया 50 रुपए से, लेकिन बाद में मान लीजिए तुम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे थे और उसका टोटल करके तुम सेल्स रिटर्न अकाउंट में जब भेज रहे थे तो 50 रुपया ज्यादा भेज दिए, तो एक जगह 50 रुपया कम किए लेकिन एक जगह 50 रुपया बढ़ा दिए, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट अपने आप में क्या हो गया, कट गया। मतलब एक एरर दूसरे एरर से अपने आप क्या हो जा रहा है, नेलिफाई हो जा रहा है, उस तरह के एरर को क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। अच्छा, हम लोग एरर को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एरर वन साइडेड है, मतलब वन साइडेड एरर, और टू साइडेड एरर, ठीक है। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर जो होता है वो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर मतलब समझो किसी एक पार्टिकुलर अकाउंट में मिस्टेक हुआ है, तो सिर्फ एक पार्टिकुलर अकाउंट में मिस्टेक होगा तो उसके कारण तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल परचेज बुक अंडर कास्ट बाई ₹100, जो तुम्हारा परचेज बुक बनाते हो वो अंडर कास्ट का मतलब क्या होगा, कास्टिंग करने का मतलब होता है टोटलिंग करना, कास्टिंग करने का मतलब होता है टोटलिंग करना। तो अंडर कास्ट का मतलब क्या, जब तुम टोटल कर रहे थे, परचेज बुक का टोटल कर रहे थे, 100 रुपए से कम टोटल हो गया, तो बताओ परचेज बुक जो होता है इसका हम लोग टोटल कैलकुलेट करके कहां पोस्ट करते हैं, परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल निकाल करके कहां जाता है, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट के किस साइड में जाता है, परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, तो खर्चा होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। फॉर एग्जांपल परचेज बुक का टोटल होना था कितना रुपया, 1000 रुपया, लेकिन तुम गलती से जोड़ करके कितना किए, 900 रुपया, तो तुम 100 रुपया क्या किए, कम जोड़े, तो उसके कारण तुम्हारा परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में भी कितना जा रहा होगा, 900 रुपया ही जा रहा होगा। 1000 की जगह कितना गया, 900, तो तुम्हारा परचेज अकाउंट में इफेक्ट आ गया कितने रुपए से, 100 रुपए से। तो बताओ सिर्फ एक पार्टिकुलर अकाउंट में तो असर पड़ा, इसका असर किस पर पड़ा, परचेज अकाउंट पर असर पड़ा, और तो कहीं पर असर नहीं पड़ा। तो जब एक पार्टिकुलर अकाउंट पर इसका असर पड़ेगा तो फिर तुम ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा क्या, नहीं, ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा, बिकॉज तुम्हारा जो डेबिट साइड है, मतलब तुम्हारा जो परचेज अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो होना था 1000 रुपया, हो कितना
कितना गया है 900 रुपया। तो जब ट्रायल बैलेंस का टोटल करोगे तो तुम्हारा डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगा कितने रुपए से 100 रुपए से। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं वन साइडेड एरर, ये तुम्हारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, टू साइडेड एरर्स या ऐसे कह सकते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इससे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग कोई मशीन परचेज किए और उस मशीन को इंस्टॉल करवाते समय जो भी वर्कर्स लोग को, लेबर्स लोग को जो भी वेजेस पे किए उसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, मशीन टू कैश बनेगा कि वेजेस टू कैश बनेगा, मशीन टू कैश, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होता है, मशीन के लिए लगा है तो मशीन में जाएगा। तो एंट्री सही वाला होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए 1000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हम लोग गलती से क्या किए, नॉर्मली वेजेस पे कर रहे थे तो अपने वेजेस का एंट्री पास कर दिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और सपोज करो अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, कितना 1000, तो एंट्री पास होना था मशीन टू कैश, एंट्री पास कर दिए वेजेस टू कैश। ठीक है, तो बताओ क्या ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्या अमाउंट में कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, नहीं। डेबिट में भी तुम अगर 1000 लिखोगे, क्रेडिट में भी तुम 1000 लिखोगे तो तुम्हारा 1000 और 1000 ही जाएगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस पर इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टू साइडेड एरर से तुम्हारे ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब हम लोग एरर को रेक्टिफाई कब करते हैं, अगर हम लोग एरर, इसमें दो स्टेज है, या तो हम लोग ट्रायल बैलेंस से पहले ही एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि अपना ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा तो अपने फॉर द टाइम बिंग क्या लिख देते हैं उसमें, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो अगर एरर रेक्टिफाई हो रहा है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो जितना भी हम लोग एरर को रेक्टिफाई करेंगे वहां पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो वहां पर कोई भी सस्पेंस अकाउंट का रोल नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए थ्योरी अपने यहाँ स्टॉप करते हैं जितना भी है, अब धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह करना चालू करते तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, लिखना मेरे साथ साथ लिखना। ठीक है, चलो पहले तुम लोग को हम थोड़ा सा ये सिखाते हैं एरर ऑफ कास्टिंग कैसे होता है। एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग करने का मतलब टोटलिंग। ठीक है, ठीक है, पहले कुछ हम लोग एक मतलब सिमिलर टाइप का एरर को पहले करते हैं। ठीक है, पहले एरर ऑफ कास्टिंग को समझते हैं। कास्टिंग करने का मतलब क्या होता है, टोटलिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग परचेस बुक बनाते हैं, जरा हमको ये बताओ परचेस बुक का क्या काम होता है, परचेस बुक क्यों बनाते हैं, टू रिकॉर्ड, समझते भी जाना और थोड़ा लिखते भी जाना है ना, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, इसमें हम लोग एसेट का रिकॉर्डिंग नहीं करते, सिर्फ गुड्स का रिकॉर्डिंग करते हैं। गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं, है ना, मेरा दुकान फर्नीचर बेचने का है, तो जितने भी फर्नीचर खरीद करके लाएंगे वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेस बुक में। ठीक है, तो परचेस बुक को हम यूज करते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग अलग अलग पार्टी से गुड्स खरीद रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर गुप्ता से, ठीक है, मिस्टर अनुज से, मिस्टर सोहन से, ठीक है, अलग अलग लोग से मान लीजिए गुड्स परचेस कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता से मान लीजिए 10,000 का गुड्स परचेस कर लिए, सही रिकॉर्डिंग कर लिए। मिस्टर अनुज से मान लीजिए 15,000 का गुड्स कर दे, ये भी सही रिकॉर्ड कर लिए। मिस्टर सोहन से मान लीजिए 20,000 का गुड्स कर दे, ये भी रिकॉर्डिंग सही हुआ। रिकॉर्डिंग सही हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या, परचेज बुक में एंट्री करना। रिकॉर्डिंग मतलब परचेज बुक में एंट्री करना। क्या रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुआ, नहीं, रिकॉर्डिंग में कहीं मिस्टेक नहीं है। तो बताओ मिस्टेक किसमें करना चाहते हैं, हम मिस्टेक टोटलिंग में तुमसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटलिंग करने का मतलब इसको जोड़ना, इसको टोटल करो, मतलब कि हम लोग क्या किए, पूरे मंथ का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिए और मंथ के एंड में उसको टोटल कर लिए। तो मंथ का एंड का टोटल आ रहा है अपना 20 + 15 35, 35 + 10 45, ये हो गया 45। इसको बोलते हैं टोटलिंग करना। टोटलिंग लिखो या कास्टिंग, टोटलिंग या
कास्टिंग, जोड़ करके कितना आ रहा है 45। ठीक है, अपने परचेज बुक कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली जिससे माल खरीदे उनका नाम लिख दिए और फिर टोटल जोड़ करके कितना आ गया 45। अब क्या होता है ना, इसके बाद हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट, हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। बताओ परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो अपने नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मंथ का टोटल आ रहा था 45, ये उठ करके परचेज अकाउंट के अपने डेबिट साइड में चला जाएगा मंथ के एंड में। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ठीक है, ये बात हम जब सब्सिडरी बुक पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी पढ़ाए थे, बट एक बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, अपने परचेज बुक बनाए, उसका टोटल करके कहां चल जाएगा, परचेज अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, मंथ का टोटल करके लिख दिया टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ चल रहा होगा, फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, जो भी मंथ होगा, तो अपना टोटल कितना आ रहा है 45, ये यहां चला जाएगा। तो अभी तक तो कोई गलती नहीं है, हम तुमको प्रोसेस बता रहे हैं, अभी कोई गलती नहीं हो रहा है। गलती क्या हो जाता है मालूम है, अगर यहां पर अपने 45 के जगह जोड़ करके गलती से कितना लिख देते, सपोज करो 40,000, तो सोचो उसका असर सीधे कहां जाता है, ये 45 यहां ना कॉपी होकर के यहां पर कितना कॉपी हो जाता 40,000, तो मिस्टेक हो जाता। तो बताओ अगर अपने परचेज बुक की कास्टिंग करते समय मिस्टेक करोगे तो उसका सीधा असर किस पर जाएगा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बताओ 45,000 की जगह अगर तुम 40,000 लिख दिए तो यहां पर भी 45 की जगह कितना आ जाएगा 40। तो बताओ ये अंडर कास्टिंग हुआ कि ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग मतलब कम जोड़ना और ओवर कास्टिंग का मतलब होता है ज्यादा जोड़ना। ठीक है, तो अब बताओ तुमको अगर हम बोलेंगे कि परचेज बुक अंडर कास्ट हो गया तो तुम समझ पाओगे ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। परचेज बुक अंडर कास्ट हो गया मतलब क्या, जो तुम परचेज बुक बनाए होगे उसका जब टोटल उठ करके परचेज अकाउंट में जा रहा होगा तो कम चला गया, मान लीजिए 45,000 की जगह 40,000 चला गया। ठीक है, अच्छा और कहीं पर कुछ गलती हुआ होगा नहीं, और कहीं पर कोई गलती नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर गुप्ता का जो अकाउंट बना होगा उसमें अपना 10,000 चला गया होगा, अनुज के अकाउंट में 15,000 चला गया होगा और सोहन के अकाउंट में 20,000 चला गया होगा। वहां पर कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक सिर्फ कहां पर हो रहा है, अगर परचेज बुक के जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है तो सिर्फ असर किस पर पड़ेगा, परचेज अकाउंट में। ठीक है, बढ़े आगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बोलेगा परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹2,000। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹2,000, तो अपने को इस एरर को रेक्टिफाई करना है ना। तो पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ, परचेज बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा जोड़ दिए, ज्यादा जोड़ दिए। जैसे जोड़ करके 10 हो रहा होगा तो तुम 12 कर दियोगे, जोड़ के 10 हो रहा होगा तुम कितना कर दियोगे, 12 कर दियोगे। अच्छा, परचेज बुक को अगर जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, परचेज बुक को अगर जोड़ने में मिस्टेक हुआ है तो किस अकाउंट में गलती गया होगा, परचेज अकाउंट में गलती गया होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन अगर करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक परचेज अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये रहा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये बताओ परचेज बुक का टोटल करके अपने किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। वो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि इतना सारा तुम जब जर्नल एंट्री पास करते तो याद है हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, उससे भी पता चल जाएगा। तो परचेज बुक का टोटल उठ करके कहां आता है, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन कितना ज्यादा आ गया, 2,000 ज्यादा आ गया, 2,000 ज्यादा, मतलब ये भारी हो गया। कितने से भारी हो गया, 2,000 से भारी हो गया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हल्का करना होगा ना। इधर 2,000 ज्यादा आ गया, मतलब 10 के जगह सपोज करो 12,000 आ गया, तो ये वाला पलड़ा तो भारी हो गया। तो बताओ इस गलती को तुमको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इधर 2,000 कर देना चाहिए कि नहीं, यही करना चाहिए ना। इधर 2,000 ज्यादा आ गया तो तुम अगर इधर 2,000 लिख दोगे तो बात बराबर हो जाएगा। अगर तुम डेबिट की हो, अगर क्रेडिट कर दोगे तो वो कट जाएगा ना। तो अगर इधर मान लीजिए 2,000 ज्यादा आ गया तो अपने उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसको अपोजिट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, अपोजिट। अच्छा, लेकिन ये ओवरकास्ट की जगह क्या होता है, अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, कम। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, कम। तो तुम कम लिखे हो, कम लिखे हो, तो इस गलती को ठीक करने के लिए तो और लिखना होगा ना। तुम देखे होगे सब्जी खरीदने जाते होगे मार्केट में, वो लोग तराजू से है ना सामान तोलता है, तो मान लीजिए
अगर इस साइड ज्यादा हो गया, इस साइड ज्यादा हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इस साइड उसको वेट डालना पड़ता है, या अगर मान लीजिए जिस साइड कम है उस साइड और डालना है तो उसे और डालना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई चीज कम है, मान लीजिए डेबिट में कम है तो और डेबिट कर दो, डेबिट में कम है तो और डेबिट कर दो, या क्रेडिट में कम है तो और क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर मान लीजिए तुम्हारा डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, या क्रेडिट ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट अपोजिट करना होगा। तो देखो परचेज बुक का टोटल कहां जाता है, परचेज बुक के डेबिट साइड में, लेकिन यहां तो क्या हो गया है, ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा हो गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, अपोजिट काम करना होगा, मतलब डेबिट की जगह क्या करना होगा, क्रेडिट। तो अपने क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 2000, ठीक है, अपोजिट कर दिए तो ठीक हो गया। अच्छा यहां पर अब क्या लिखेंगे, बाई। अब यहां पर क्या लिखेंगे, लेजर में। अब देखो, अब बात है कि ये गलती अपने कब सुधार रहे हैं, क्या ये गलती ट्रायल बैलेंस पहले से, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले सुधार ले रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सुधार रहे हैं। तो देखो अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सुधार रहे तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो मेरा बन चुका और ट्रायल बैलेंस तो मैच किया नहीं होगा, बिकॉज गलती हमसे हुआ है ना कहीं अकाउंट्स में, तो मैच किया नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस मैच किया नहीं होगा तो अपने वहां पर मैच करवाने के लिए क्या यूज किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज किए होंगे ना। तो आज फिर यहां पर क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, बिकॉज गलती तो पकड़ा गया, तो गलती को सुधार रहे तो अपने सस्पेंस को क्या करना होगा, खत्म करना होगा, तो अपने सस्पेंस लिख देंगे। लेकिन ये गलती कब पकड़ा रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही पकड़ा रहा है। मान लीजिए आज गलती की, तुम 2 दिन के बाद गलती पकड़ लिए, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, जो भी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक हुआ है, ओवरकास्टिंग का, तो एक्सप्लेन कर दो, बाई परचेज बुक, सिंपल लिख देना, बाई परचेज बुक ओवरकास्टेड, ठीक है, बाई परचेज बुक ओवरकास्टेड, बाई परचेज बुक ओवरकास्टेड। ठीक है। अच्छा इसके जगह और अगर ये ना लिखो, मतलब ये वाला कब लिखोगे, रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाद, तो तुम क्या लिख सकते हो, बाई सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 2 तरीका हो गया, ट्रायल बैलेंस से अगर पहले रेक्टिफाई हो रहा है तो तुम सीधे एक नोट लिख देना, बाई परचेज बुक ओवरकास्टेड या ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। लेकिन अगर ये रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली अपने परचेज अकाउंट बना करके बाई सस्पेंस अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, अपने चाहे तो एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे। बताओ क्या एंट्री बनेगा, इसका एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट को तो क्रेडिट करना है ना, तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इनफैक्ट आगे चल करके अपने को सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बनाना है। ठीक है, बट हम ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल में कि एरर क्या होता है, किस तरीके से एरर अराइज होता है, और उसको रेक्टिफिकेशन अगर पहले करेंगे तो क्या, बाद में करेंगे तो क्या। ठीक है, बट आगे चल करके सारा क्वेश्चन अपने इसी मोड में बनाएंगे। ठीक है, ये मानते हुए कि सारा रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा तो समझ में कि क्या है, ये कब लिखोगे, ऐसा वाला ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर रेक्टिफाई हो रहा है तो परचेज अकाउंट बना करके क्या लिख देना है, बाय परचेज बुक ओवरकास्टेड 2000। अच्छा, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो फिर लेजर बनाने का जरूरत ही नहीं है, तुम ये इंटर लिख देना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स बुक was undercasted और शॉर्ट कास्टेड। तुमको डिफरेंट वर्ड मिलेगा, अंडरकास्टेड या शॉर्ट कास्टेड, बाय ₹2000। ठीक है, तो बताओ सेल्स बुक के कास्टिंग में मिस्टेक हुआ है और सेल्स बुक क्या हुआ है, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब
कम लिख दी है, जोड़ करके कम लिख दिया। तो बताओ सेल्स बुक का जब कास्टिंग हो रहा होगा, मतलब उसका टोटलिंग किया जा रहा होगा, तो सेल्स बुक का टोटल उठ करके कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में। बताओ सेल्स अकाउंट में किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। इतने सारे जर्नल एंट्री अपने पास की, हमेशा सेल्स अकाउंट को क्या करते थे? क्रेडिट ही करते थे ना। तो सेल्स बुक का टोटल उठ करके कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। अच्छा, सेल्स अकाउंट के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बताओ अपने क्रेडिट में कम लिखे कि ज्यादा? कम। तो बताओ इस बात को ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट में और क्रेडिट करना चाहिए कि कैंसिल करने के लिए डेबिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए ना, बिकॉज क्रेडिट कम हुआ। देखो अगर क्रेडिट कम हुआ तो और क्रेडिट कर दो, लेकिन अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया होता तब क्या करते? डेबिट करते। ठीक है, तो सेल्स बुक का बस ऐसे करके सोचना है। सेल्स बुक के कास्टिंग में मिस्टेक, तो सेल्स बुक का टोटल कहां जाता है? सेल्स अकाउंट में जाता है। सेल्स अकाउंट के किस साइड में जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। अच्छा, अपने कम लिखे कि ज्यादा? कम, तो और लिख देते, अपने और लिख देते। सॉल्यूशन दो तरीके से एरर को रेक्टिफाई हो सकता है। अगर रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद। चलो इसमें हम दोनों केस लिख के समझाते हैं। देखो, इफ एरर रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो अपने क्या करेंगे? एक सेल्स अकाउंट बना देना, सेल्स अकाउंट का एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अच्छा, ये फॉर्मेट पूरा बनाओगे, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल, फोलियो अमाउंट, जो लेजर का फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब देखो सेल्स बुक अंडरकास्ट हुआ। अंडरकास्ट का मतलब कम लिखे। किस साइड कम लिखे हो? सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अपने कम लिखे तो और लिख दो, कितना? 2000। ठीक है, और यहां पर एक एक्सप्लेनेशन डाल दो। क्वेश्चन क्या था? अंडरकास्टिंग का, तो लिख दो बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 2000। ठीक है, फिर लिखो इफ एरर रेक्टिफाइड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर कब रेक्टिफाई हो रहा है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो अपने क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ सेल्स बुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में। यानी कि अपने को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था और अपने कम क्रेडिट किए, कितने रुपए से? 2000 से। तो और क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से? 2000 से। तो एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, टू सेल्स अकाउंट 2000। ठीक है, और यहां पर डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिखो परचेज रिटर्न बुक was overcasted by rupees 2000 or purchase return book was carried forward in excess बाय रुपीज 2000। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि परचेज रिटर्न बुक क्या हो गया है? ओवरकास्ट। ठीक है, कितने रुपए से? 2000 से। या क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि परचेज रिटर्न बुक क्या हो गया है? कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कितने से? एक्सेस
2000। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग परचेज रिटर्न बुक बना रहे होंगे, तो एक पेज अभी भरा नहीं है, मतलब एक पेज भर गया लेकिन अभी अपने टोटलिंग करने बैठे नहीं थे, एक पेज का टोटल उठा करके कहां जा रहा था, नेक्स्ट पेज में जा रहा था। तो जब नेक्स्ट पेज में लिखने बैठे तो ज्यादा लिख दिए, मतलब एक पेज का टोटल करके जब दूसरे पेज में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो ज्यादा चला गया। तो दोनों का मतलब तो वही है ना, परचेज बुक का टोटल करते समय 2000 ज्यादा लिखा गया, या एक पेज का टोटल करके जब दूसरे पेज में लिख रहे थे तो 2000 ज्यादा लिखा गया। ठीक है, सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर। ऐसे लिखो, बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब उतना लंबा स्टेटमेंट कौन लिखेगा ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस। एक अकाउंट बनाओ तो, परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलो सबसे पहले तो हमको ये बताओ, जो परचेज रिटर्न बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक, वो परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा टोटल होकर के। परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है ना। जब अपने गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन जब अपने गुड्स को रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ना, क्रेडिट किया जाता है। तो अपने ज्यादा क्रेडिट किए कि कम, ओ ज्यादा लिख दिए ना, तब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड लिखना पड़ेगा, बिकॉज जनरली परचेज रिटर्न बुक का टोटल उठ करके किधर आता है, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन हम तो क्या लिख दिए, ज्यादा, इधर ज्यादा लिखा है 2000 से, तो ठीक करने के लिए किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा 2000 से। टू ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, मतलब अपोजिट काम करना है ना। अगर ओवर कास्टिंग कर दिए तो ओवर कास्टिंग में तो उल्टा करना पड़ेगा, ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा यही रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। तो बोलो क्या करना अपने को परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है ना, लेकिन अपने तो ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे, तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो अपने जर्नल एंट्री में लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो टू में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 2000। ठीक है, बढ़िया आगे। फोर्थ लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक बुक और बच गया, कौन सा, परचेज बुक का एग्जांपल ले लिए, सेल्स बुक का भी ले लिए, परचेज रिटर्न बुक का ले लिए, एक और ले लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक का। सेल्स रिटर्न बुक was undercasted by rupees 2000। ठीक है, चलो आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा तो अपने एक सेल्स रिटर्न अकाउंट बना देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलो अब हमको ये बताओ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट? जब अपने गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब अपना गुड्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है ना। सबसे पहले तुमको अकाउंट का बैलेंस आइडेंटिफाई करना है कि बैलेंस कौन सा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो बताओ अपने कम डेबिट किए कि ज्यादा, ओ अपने तो कम किए है ना, तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, और कर देंगे, कितने से, 2000 से, 2000। टू अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, अच्छा एक चीज गलती करवा दी तुम लोग, आफ्टर ट्रायल बैलेंस लिख दिया ना, बिफोर लिखना था ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब करो आफ्टर ट्रायल बैलेंस।
बोलो आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक है वो अंडर कास्ट हो गया, तो सेल्स रिटर्न बुक के में सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ कम रुपए से तो और डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 2000, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा कि अपने को रेक्टिफिकेशन कब करना है, ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद, तो कौन सा करके आओगे, सस्पेंस वाला, ठीक है, मतलब बाद वाला, ठीक है। बढ़े आगे, चलो छोटा सा क्रक्स लिखो। क्रक्स मतलब क्या, एक तरह का तुम लोग को थोड़ा समराइज्ड वे में बता दे रहे हैं, समरी समझ लो। बताओ सेल्स बुक का असर किस पर जाएगा, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। दूसरा, परचेज बुक का असर किस पर जाएगा, परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। मतलब ये बेसिक तो तुमको ऐसे पता ही होगा। और कौन सा बुक बच गया, सेल्स रिटर्न बुक, इसका असर जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में। पता तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट होता है लेकिन सेल रिटर्न का डेबिट होता है। और एक हो गया परचेज रिटर्न बुक, तो इसका असर जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट में। और बताओ परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन बन सकता है, सेल्स बुक ओवरकास्टेड या सेल्स बुक अंडरकास्टेड, परचेज बुक ओवरकास्टेड या परचेज बुक अंडरकास्टेड, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड या सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्टेड, और एक परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्टेड या परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्टेड, ठीक है। अब अपने लिखेंगे नहीं, ओरली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो सेल्स बुक का असर किस पर जाता है, सेल अकाउंट में, और कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बताओ अगर मान लीजिए गलती से तुम किसी चीज को ज्यादा क्रेडिट कर दी हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेल अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट कर दी हो, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सेल अकाउंट को और क्रेडिट करोगे कि डेबिट, डेबिट, तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 2 में क्या लिख देंगे, सस्पेंस। मतलब अब सारा क्वेश्चन जो हम बोलेंगे ना उसका आंसर तुम लोग सस्पेंस अकाउंट वाला देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सेल्स बुक वाज अंडर कास्टेड बाय ₹500, तो तुम्हारे मन में ऐसे चलना चाहिए सेल्स बुक अंडर कास्ट हो गया ना, मतलब कास्टिंग वाला एरर आ गया, तो सेल्स बुक का टोटल जोड़ करके कहां जाता होगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा कम लिख दिए ना, कम लिख दिए ना, तो क्या करें और लिख दो, तो सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट कर दो, तो बोलो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो रहा है। चलो दूसरा बोलना, सेल्स बुक वाज ओवर कास्टेड बाय ₹500, तो कैसे सोचोगे, सेल बुक का कास्टिंग में मिस्टेक हुआ है, मतलब जोड़ते समय मिस्टेक की है, तो बताओ इसका असर किस पर जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। सेल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो अपने ज्यादा लिखे कि कम, ज्यादा, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बस तुमको ये डिसाइड करना है कि उस पार्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट, और अपोजिट साइड में किसका नाम लिख दोगे, सस्पेंस का। आ रहा समझ में। चलो दूसरा बोलो, परचेज बुक वाज अंडर कास्टेड बाय ₹500, तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, परचेज बुक का असर किस पर जाएगा, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। बताओ तुम ज्यादा डेबिट किए कि कम, कम, तो क्या करना चाहिए और डेबिट कर दो, कितने से, ₹500 से, तो एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आ रहा ना समझ में। बताओ परचेज बुक वाज ओवर कास्टेड बाय ₹500, तो परचेज बुक का असर किस पर जाएगा, परचेज अकाउंट पे। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अपने ज्यादा डेबिट किए कि कम, ज्यादा, ओवर कास्टेड बोले ना, ज्यादा, तो ज्यादा को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, उल्टा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट में आएगा, तो सस्पेंस कहां आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड बोलो, सेल्स रिटर्न बुक वाज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹500, अब थोड़ा वर्ड चेंज हो जाएगा, अंडर कास्टेड को शॉर्ट कास्टेड भी तो बोल सकते हैं, शॉर्ट मतलब कम, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्टेड बाय ₹500, तो सेल्स रिटर्न बुक का असर किस पर जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट, तो कम लिखिए कि ज्यादा, कम, और लिख दो,
एंट्री क्या हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, चलो ये बोलो, परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹500। तो परचेज रिटर्न बुक का असर किस पर जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अपने ज्यादा लिखे कि कम, ज्यादा, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब लग रहा है इजी है ना। तो स्टार्टिंग में हमको इतना समझाना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा रटवाना तो देखो आसान है, तुरंत रटवा सकते थे ये वाला काम हम, बट ये प्रोसेस भी तो समझ में आना चाहिए, आखिर ये गलती हो रहा है तो किस तरीके से गलती हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो वर्ड हम बताए ना, अंडर कास्टेड की जगह वो क्या वर्ड लिख सकता है, शॉर्ट कास्टेड। ठीक है, अच्छा इसको कैरी फॉरवर्ड का भी मिस्टेक में इसी तरीके से सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं, सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹500, मतलब ज्यादा। ये वैसा ही गलती हुआ ओवरकास्टेड वाला, कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹500। तो बताओ सेल्स बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, क्रेडिट। तो ज्यादा लिखिए कि कम, ज्यादा, मतलब अपने ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बन जाएगा। चलो बुक का फटाफट बैक टू बैक 3 क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, क्या अब ये होमवर्क होगा। चलो, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹20,000। अच्छा यहां पर लिखा हुआ है अबव एरर हैड बीन आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अपने तो तुमको अब दोनों समझा चुके, बिफोर और आफ्टर वाला, तुम अब सब आफ्टर वाला ही बोलो, मतलब सब में सस्पेंस अकाउंट लगा के बोलो। ठीक है, तो बोलो परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ कितने से, 20,000 से, मतलब ज्यादा लिखे। कहां ज्यादा लिखे होंगे, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में। तो पहले याद करो परचेज अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट। तो अपने ज्यादा डेबिट लिखे, अपने ज्यादा डेबिट लिखे, ठीक करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, मतलब परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सस्पेंस कहां आएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या बना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, हो जाएगा ना। चलो परचेज रिटर्न बुक को भी ओवरकास्ट कर दिए कितने से, 5,000 से। तो पहले याद करो परचेज रिटर्न बुक का असर जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट, जब माल परचेज करते हैं तो डेबिट होता है, जब माल रिटर्न करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, अपने ज्यादा क्रेडिट कर दिए, ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो क्या करना होगा, डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। थर्ड बोलो, परचेज रिटर्न बुक्स बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन, वो ज्यादा लिख दिए। तो पहले ये देखो परचेज रिटर्न बुक है, उसका असर किस पर जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट पर। परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अपने तो ज्यादा ही लिखे ना, अच्छा सेम ही है, ओवरकास्ट और कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस, मतलब ज्यादा ही क्रेडिट किए, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस से पहले कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखने का माने तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अकाउंट बना देंगे। अगर डेबिट साइड में कम लिखे तो डेबिट साइड में लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय, या अगर मान लीजिए ओवरकास्टेड रहता तो लिख देंगे परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय। ठीक है, मतलब एक नरेशन लिख देंगे, परचेज बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1,000। परचेज बुक का सर परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ज्यादा है कि कम, ज्यादा, ज्यादा, तो उसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू परचेज। एंट्री बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, हो जाएगा ना। अच्छा एक क्वेश्चन को कम से कम तुम लोग दोनों तरीके से, मतलब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर लेना, बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाले में अकाउंट बना बना करके लिख देना, नरेशन लिख देना, और आफ्टर वाले में सब जगह क्या यूज कर लेना, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेना। ठीक है, चलो बोलो, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड, मतलब अंडर कास्टेड, कितने से, 10,000 से। सेल्स बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, क्रेडिट। कम है कि ज्यादा, कम, तो और लिख दो, क्या एंट्री होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो सेल्स रिटर्न बुक क्या हो गया, शॉर्ट कास्टेड, मतलब कम। तो सेल्स रिटर्न बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट। तो अपने कम लिखे कि ज्यादा, कम, तो और लिख दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम। तो सेल्स बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स अकाउंट में। कम लिखे कि ज्यादा, कम। अच्छा सेल्स अकाउंट में क्या लिखते हैं, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो अपने कम क्रेडिट किए, अपने कम क्रेडिट किए, तो और क्रेडिट कर देंगे, तो और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो इधर क्या आ जाएगा, सस्पेंस। तो क्या एंट्री बना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड
शॉर्ट मतलब कम। पहले देखो सेल्स रिटर्न बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो डेबिट में कम है कि ज्यादा, कम। तो कम डेबिट है तो और डेबिट करो, कम डेबिट है तो और डेबिट करो। तो क्या एंट्री बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आ रहा समझ में, यानी बस कर क्या रहे मालूम है, बुक पढ़ रहे, उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट ले रहे, फिर चेक कर ले रहे उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। कम डेबिट है तो डेबिट कर दे रहे, या गलती से ज्यादा डेबिट है तो क्रेडिट कर दे रहे, है ना। मान लीजिए तुम चाय पी रहे हो, उसमें चीनी कम है तो चीनी और डालोगे ना, कम मीठा है तो और मीठा डालना होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, मीठा ज्यादा होता है, तो उसको नलीफाई करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ पानी मिलाना होगा तो दूध मिलाना होगा। तो वही काम हो रहा है, कम डेबिट है और डेबिट कर दो, ज्यादा डेबिट है क्रेडिट कर दो, कम क्रेडिट है और क्रेडिट कर दो, ज्यादा क्रेडिट है डेबिट कर दो। ठीक है, तो बस इसके लिए क्या नहीं भूलना, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस, ये तो तुम जर्नल एंट्री से भी याद कर लोगे। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस। बोलो अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, शॉर्ट कास्टेड, ये सब तो क्लियर हो गया ना। चलो थर्ड नंबर बताओ, सेल्स बुक ओवर कास्टेड। तो सेल बुक का असर किस पे जाएगा, सेल अकाउंट में। सेल अकाउंट का कौन सा बैलेंस, चलो लिख के करते हैं, एक क्वेश्चन को लिख करके करते हैं। बताओ, अकाउंट्स हम लोग ओरली पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में कैसे बनाओगे, जर्नल का फॉर्मेट बना करके, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर्स, और क्या होता है, लेजर फोलियो, पतला सा, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। चलो हम क्वेश्चन बोलते जा रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, सेल्स बुक इज ओवर कास्टेड बाई ₹8,000। सेल्स बुक इज ओवर कास्टेड बाई 8,000। तो इसका या तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स बनेगा, या तो एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बनेगा। दो ही तो ऑप्शन है, बट सोचो सेल्स बुक का असर किस पर जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो अपने तो ओवरकास्ट कर दिए, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा कर दिए, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिए, ज्यादा क्रेडिट कर दिए। तो अब क्या करोगे, डेबिट करोगे, उल्टा करेंगे ना। तो क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि हम सस्पेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपना एरर कब रेक्टिफाई हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। और यानी कि ट्रायल बैलेंस मैच किया नहीं होगा, मैच किया नहीं होगा तो अपने वहां पर क्या आ गया होगा, सस्पेंस आ गया होगा। तो आज वो सस्पेंस क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना 8,000 से। सेकंड क्वेश्चन है, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹500। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹500। तो सेल्स रिटर्न बुक का असर किस पे जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट पर। सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और यहां लिखा हुआ है शॉर्ट कास्टेड, शॉर्ट कास्टेड का मतलब कम। तो और लिख दो, क्या एंट्री होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा ना बाबू, क्योंकि सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट में कम है तो डेबिट ही करोगे ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और शॉर्ट कास्टेड का मतलब क्या होता है, कम लिखना। तो कम डेबिट लिखे हो ना, डेबिट कम है तो डेबिट ही करोगे ना।
अब दो ही तो आंसर होना है, या तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस या सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, उसमें भी गलती कर दोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 500। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड बाय ₹500 नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, मतलब क्वेश्चन छाप करके आगे में नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड नंबर, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000। तो सेल्स बुक का असर किस पे जाएगा? सेल अकाउंट पर। सेल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अपने ज्यादा लिखे कि कम? ज्यादा, मतलब अपने ज्यादा क्रेडिट कर दिए, ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। गलती से सेल्स बुक अकाउंट डेबिट मत लिख देना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹100। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹100। तो सेल्स रिटर्न बुक का असर किस पर जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट पर। सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अपने ज्यादा डेबिट कर दिए, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस लिखा हुआ है, तो अपने ज्यादा डेबिट किए, तो ज्यादा डेबिट किए तो अपोजिट काम करना होगा, उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। बन जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। बढ़े आगे। चलो अब थोड़ा दूसरे टाइप का एरर करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आना दो, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। ₹15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं, ऑफिस का बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, लेबर्स लोग, उनको क्या पे किया जा रहा है? वेजेस, ठीक है। और हम इसको कहां पर डेबिट कर दिए? सैलरी अकाउंट में। मतलब जो भी लेबर लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी वेजेस वगैरह पे किया जा रहा है, उसके लिए जब जर्नल एंट्री पास की तो अपने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिए। मतलब कुछ ऐसा एंट्री कर दिए होंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 15,000 का पेमेंट किए, लेबर लोग को एंट्री क्या पास कर दिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये एंट्री होना चाहिए था क्या? नहीं। बताओ, जब अपने बिल्डिंग तैयार करवाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनवाने में जितना भी खर्चा लगता है, उस बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल वगैरह लगेगा, सीमेंट लगेगा, रड लगेगा, लेबर काम करेंगे, जो भी खर्चा आएगा वो किसके नाम से जाना चाहिए? बिल्डिंग के नाम से जाना चाहिए। और अपने किसको डेबिट करके बैठे हैं? सैलरी अकाउंट को। तो गलती हो गया ना, बिल्डिंग की जगह क्या आ गया? सैलरी। तो सैलरी को हटा के क्या लिखना होगा? बिल्डिंग लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखो 3 कॉलम बनाओ, बताते 3 कॉलम क्या बनाना है। एक तरफ अपने लिखेंगे पहले करेक्ट एंट्री, मतलब क्या होना चाहिए था। उसके बगल में लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, कि हम लोग क्या गलती से एंट्री कर दिए, और फिर क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे इस काम में तो तुमको ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री मन में सोच लेना कि अच्छा एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग टू कैश, अपने एंट्री क्या किए? वेजेस टू कैश। तो टू कैश में तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग की जगह कौन है? बिल्डिंग की जगह सैलरी लिख दिए थे, बिल्डिंग की जगह सैलरी, तो सैलरी हटा के क्या करेंगे? बिल्डिंग। तो उसी काम को भी हम धीरे धीरे करके करवा रहे हैं। एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 कॉलम बनाओ। ऊपर में हम टिक मार दे रहे, टिक का मतलब करेक्ट एंट्री, क्रॉस का मतलब रॉन्ग एंट्री, और ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री।
रेक्टिफाइंग एंट्री। तो तुमको एग्जाम में मार्क्स जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, इसका। ये तो तुम अपना वर्किंग नोट बना रहे हो, ठीक है, और एग्जाम में इस फॉर्मेट में चलेगा भी नहीं, ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना भी नहीं है। ये दोनों काम तुम अपना मन में सोचो या रफ में कर लो, तुमको आंसर क्या लिख करके आना है, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ₹15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो बताओ, एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनवाने में जो भी सैलरी, जो भी वर्कर को वेजेस वगैरह पे कर रहे हैं, उसका एंट्री होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो, शॉर्ट में लिख दे रहे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। लेकिन अपने डेबिट बिल्डिंग को नहीं किए, अपने डेबिट किसको किए, सैलरी को। तो अपने गलती से एंट्री पास कर दिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अच्छा, तुम लोग हम पिछले क्लास एक और चीज बताए थे कि बुक में कैसे बोलता है, पहले रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर उस रॉन्ग एंट्री को क्या करो, रिवर्स करो, फिर करेक्ट एंट्री लिखो, और उन दोनों का स्टेप 2 और स्टेप 3 को मिला करके एक एंट्री लिखो। बट अपने वैसे नहीं करेंगे, अपने ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। बोलो, एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग टू कैश, एंट्री क्या किए, सैलरी टू कैश। क्या तो टू कैश में प्रॉब्लम है, नहीं, बस बिल्डिंग की जगह कौन है, सैलरी। तो सैलरी को रिप्लेस कर देंगे किससे, बिल्डिंग से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये किस टाइप का एरर हुआ। अच्छा, अभी जो हम लोग कास्टिंग का जो जितना भी क्वेश्चन किए कि गलती से ज्यादा जोड़ दिए, कम जोड़ दिए, वो किस कैटेगरी में आएगा, एरर ऑफ ओमिशन था क्या, कमीशन, मिस्टेक हो गया, जोड़ने में मिस्टेक होगा, किस में आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा, ये किस में आएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो वेजेस पे कर रहा है, कहाँ लिख दे रहा है, वेजेस या सैलरीज वगैरह में लिख दे रहा है, लेकिन ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, ठीक है। सेकंड नंबर, ₹20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसके लिए जो भी सीमेंट, बालू, जो भी मटेरियल लेकर के आए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कहां पर डेबिट कर दिए, डेबिटेड टू ले। परचेज अकाउंट का यूज कब होता है मालूम है, जब हम कोई गुड्स खरीद करके लाते हैं बेचने के पर्पस के लिए, यही होता है ना। बट अपने तो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग तो हमारे लिए क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। बिल्डिंग अपने लिए क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। तो बिल्डिंग को बनवाने में जो भी मटेरियल वगैरह लग रहा है, वो खर्चा कहाँ जाना चाहिए, बिल्डिंग में जुड़ना चाहिए। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग टू कैश, और अपने कहाँ ले गए, परचेज में। तो अपनी एंट्री क्या कर दिए होंगे, परचेज टू कैश। तो बता, बिल्डिंग टू कैश के जगह तुम एंट्री क्या कर दियो, परचेज टू कैश। तो क्या करोगे, परचेज को रिप्लेस करोगे किससे, बिल्डिंग से। तो क्या एंट्री बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। लिखो, थोड़ा जल्दी नोट करो, एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। लेकिन जो बिल्डर लोग होते हैं उनका तो काम होता है बिल्डिंग बना बना करके बेचना, तो उनके लिए ठीक है परचेज अकाउंट हो सकता है, बट जनरली हम लोग तो बिल्डर का काम नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो अपने लिए बिल्डिंग क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। तो अपने गलती से एंट्री क्या पास कर दिए, परचेज का, परचेज को डेबिट कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, जब तक अमाउंट में मिस्टेक नहीं बोलेगा, अपना मन से अमाउंट में मिस्टेक नहीं लेना है, ठीक है। बोलो क्या होगा इसका, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इस चैप्टर में तुम लोग एक्चुअली में ना, जो तुम लोग का जर्नल एंट्री है वो भी रिवाइज हो जा रहा है ना, जर्नल एंट्री चैप्टर भी रिवाइज हो जा रहा है। एंट्री हो गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। आगे बोलो, थर्ड नंबर, ₹50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाने का मतलब क्या, मान लीजिए 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, 1 फ्लोर और बनवा रहे, 3 फ्लोर बनवा रहे, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग पर कितना खर्चा किए,
50,000, एक फ्लोर और बनवा रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कहाँ डेबिट कर दिए, बिल्डिंग के, क्या ये रिपेयर है, बताओ, एक फ्लोर और बनवा रहे हो 50,000 रुपया खर्चा करके, तो क्या ये रिपेयर हुआ, नहीं, ये तो बिल्डिंग बनाना हुआ, तो ये 50,000 रुपये का खर्चा बिल्डिंग में जाना चाहिए कि रिपेयर में, बिल्डिंग में, और अपने कहाँ भेज दिए, रिपेयर में, तो बोलो एंट्री होना क्या चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और एंट्री हम लोग कर क्या दिए, बिल्डिंग रिपेयर टू कैश बोला, सिंपल रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्डिंग की जगह कौन है, रिपेयर, बिल्डिंग की जगह कौन है, रिपेयर, रिपेयर हटा के क्या आ जाएगा, बिल्डिंग, तो एंट्री क्या बना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, या वहां पर अगर मान लीजिए बिल्डिंग रिपेयर वर्ड यूज किया गया होगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। लिखो थर्ड नंबर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता, 50,000 खर्चा किया बिल्डिंग बनवाने में, लेकिन अपने कहां भेज दिया उसको, रिपेयर में, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कुछ टूट फूट गया, उसका मरम्मत करवा रहे तब वो रिपेयर माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो 50,000 रुपये में बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवा रहे हो, एक फ्लोर और बनवा रहे हो, तो ये तो मेरा एसेट हो जाएगा, टू कैश तो ठीक है, बिल्डिंग को लिख करके रिपेयर को हटा दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर 50,000। अच्छा, ये जितना भी एरर हो रहा मालूम है कैसा एरर है, ये सब कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसको नॉलेज ही नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए गलती कर रहा है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। फोर्थ, ₹25,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का मतलब क्या होता है, रंग पेंट करवाना, पोचाड़ा करवाना, ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, वाज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। देखो नया बिल्डिंग है, मान लीजिए नया बिल्डिंग खरीदे या नया बिल्डिंग बनवाए, तो नया बिल्डिंग में तब तक हम लोग शिफ्ट नहीं करते हैं या काम स्टार्ट नहीं करते जब तक उसका रंग पेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो इस नए बिल्डिंग को भी रंग पेंट करवाओगे ना जी, तब ना जा करके वो रेडी टू यूज होगा। तो इस बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करवाने में अभी कितने रुपए का खर्चा आया, 25,000 रुपए का, तो ये खर्चा भी तो बिल्डिंग के कॉस्ट में जुड़ेगा ना, ये खर्चा भी बिल्डिंग के कॉस्ट में जुड़ेगा, लेकिन हम इसको कहाँ भेज दिए, रिपेयर में, रिपेयर में तो नहीं जाएगा, रिपेयर में कब जाएगा मालूम है, जब बिल्डिंग पुराना हो गया, 2 साल 3 साल यूज हो गया, फिर उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने के लिए मान लीजिए हम व्हाइट वॉश का खर्चा करें तब रिपेयर में जा सकता है। अभी तो ये नया बिल्डिंग है, इसको रेडी टू यूज में लाने के लिए क्या करवा रहे हैं, रंग पेंट करवा रहे हैं, तो ये कहां ऐड होगा, बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा, है ना। तो जाना चाहिए था बिल्डिंग में, चल कहां से गया, गलती से कहां भेज दिए, रिपेयर में, तो वही गलती हुआ, एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग टू कैश, और अपने कर क्या दिए, रिपेयर टू कैश, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग टू रिपेयर। 4 का हम ऐसे लिख दे, सेम एज 3, टाइम बचेगा, जो थर्ड का आंसर था सेम टू सेम वही होगा, सेम एज 3। हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो वो तो कॉमन सेंस वाला बात है जी, उतना तो तुम लोग पढ़ लिख लिए ना, उतना तो कर ही लोगे, अब वो भी गलती करोगे क्या। ₹1,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर अ न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीन, पोस्टेड टू, कहां पर पोस्ट कर दिए, बताओ कैसा गलती करा, बताओ, एक मशीन खरीद करके लाया, उसको इंस्टॉल करवा रहा है, उसको इंस्टॉल करवाने में जो खर्चा आएगा वो तो मशीन में जुड़ेगा ना पढ़े हो ना, मशीन को इंस्टॉल करवा करके रेडी टू यूज में लाने में जो भी खर्चा होता है वो मशीन में जुड़ते जाता है, अपने कहां भेज दिए, कार्टेज में, तो बोलो एंट्री क्या होना चाहिए था, ये खर्चा मशीन में जाना चाहिए था, तो एंट्री क्या बनता, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अपने गलती से कहां भेज दिए, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। 5th नंबर लिखो, 5th। चलो तुम लोग को डायरेक्ट लिखना है तो लिख लो, अब समझ में आ रहा तो लिख लो डायरेक्ट, चलो लिख लो, बोलो क्या एंट्री बनेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, कितना अमाउंट, 1,000। देखो थोड़ा सा हम स्लो इसलिए सब चल रहा था कि सबको क्लियर कट एकदम सब समझ में आना चाहिए, यहां तक पहुंचना रहा था तो हम पिछले क्लास में भी पहुंच सकते थे, बट धीरे धीरे चल रहा था एकदम क्लियर कट सबको समझ में आ रहा है ना, मशीन टू कार्टेज। और बोलो, ₹10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ अ
न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीन, एक पुराना मशीन खरीदे, उसको ठीक ठाक करने के लिए उसको रिपेयर करवाए और उसको कहाँ डेबिट कर दिए? जनरल एक्सपेंस में। क्या इसको जनरल एक्सपेंस मानते हैं? नहीं, पुराने मशीन को खरीद करके चालू करवाने में भी जो खर्चा आता है ना, वो मशीन में जुड़ता है ना, याद है? पुराने मशीन को खरीद करके उसको चालू करवाने का खर्चा भी मशीन में ही जाता है, लेकिन अपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? जनरल एक्सपेंस में। लेकिन ये तो मशीन में ही जाने वाला था। एंट्री क्या होता? मशीन टू कैश, और अपने क्या कर दिए होंगे? जनरल एक्सपेंस टू कैश। तो सही एंट्री क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। लिखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। सिक्स्थ, रेक्टिफाइंग एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। अमाउंट है इसका 5000, 5000, 10,000, 10,000। 7 नंबर, ₹5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्ज। किसका? ओ, मतलब एग्जिस्टिंग मशीन, मतलब पहले से कोई मशीन था, यूज करते करते पुराना हो गया, उसको रिपेयर करवा रहे हैं, इन यूज। चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। क्या ये मशीनरी अकाउंट में जाना था? देखो, थोड़ा सा वर्ड अलग अलग रहे, बट तुमको मतलब समझ में आ जाएगा कि हमसे हुआ क्या। चार्ज टू मशीनरी अकाउंट मतलब कहां चला गया? मशीनरी अकाउंट में। तो बताओ, एक एग्जिस्टिंग मशीन जो धीरे धीरे करके यूज होते होते पुराना हो जाता है, उसको बाद में रिपेयर करवाते हो, तो क्या ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है? नहीं, ये तो एक नॉर्मल खर्चा है। कहां जाना चाहिए था? रिपेयर में। और अपने भेज कहां दिए? मशीनरी अकाउंट में। तो एंट्री इस बार होना चाहिए था रिपेयर टू कैश, और हम लोग गलती से क्या कर दिए? मशीन टू कैश। मतलब रिपेयर के कुर्सी में मशीन बैठा हुआ है, तो क्या करोगे? मशीन को हटा के रिपेयर लिखोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, है ना? डायरेक्ट लिख दे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 5000। अब बताओ, इसमें तुमको ये दोनों का हेल्प का जरूरत था? नहीं था। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग कास्टिंग वाला की, उसमें भी अपने को वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचोगे तो आंसर लिख लोगे, और ये वाला जितना एरर ऑफ प्रिंसिपल के, ये भी तुमको बिना वर्किंग नोट के बन सकता है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी और आगे करेंगे जहां पर तुमको बिना ये लिखे तुम नहीं बना पाओगे, बट स्टिल 50% क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो बन भी जाएगा। ठीक है, चलो एक ही लास्ट बता दो। ₹10,000 पेड बाई चेक फॉर अ प्रिंटर। एक प्रिंटर खरीदे, तो प्रिंटर तो एसेट होगा, अपने प्रिंटर खरीदे। कहां चार्ज कर दिए? क्या ये कोई खर्चा है? नहीं, ये तो एसेट है। तो एसेट है तो एसेट यूज होना चाहिए था, एसेट का अकाउंट यूज होना चाहिए। तो बताओ, प्रिंटर खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करोगे? प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो बैंक से प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये कहां भेज दिए? ऑफिस एक्सपेंस। तो एंट्री क्या पास कर दिए होंगे? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रिंटर की जगह कौन है? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को हटा के क्या लिखोगे? प्रिंटर। एंट्री बनेगा प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर तुमको बेसिक एंट्री पता है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे कि प्रिंटर खरीदे, तो तुमको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रिंटर खरीदते तो उसका एंट्री होता क्या है? प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तब जाकर के तुमको हम ये रेक्टिफिकेशन समझा पाएंगे। अगर तुमको एंट्री ही नहीं पता कि ओरिजिनल एंट्री होता क्या है, तब फिर रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम फिर से आज का होमवर्क यही है कि जो तुम्हारा बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो अच्छे से पढ़ लो। परचेज का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री क्या होता है, एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेट बेचने का एंट्री क्या होता है, बैंक में पैसा जमा करने का एंट्री क्या होता है, बैंक से पैसा निकालने का एंट्री क्या होता है। मतलब जितना बेसिक जर्नल एंट्री वो समझा हुआ रहेगा, तब जाकर के तुमको रेक्टिफिकेशन समझ में आएगा। इसमें दिक्कत नहीं है, ये कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है उतना। बस अपने क्या सोचना मन में, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, और दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। लेकिन बताओ, तुमको राइट एंट्री ही नहीं पता तो आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 हो गया। 1 बना लेना, 1 हम ओरली डिस्कस किए थे, होमवर्क में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, प्लस
नोट्स को कॉपी में लिख लेना। अगर नोट्स जो हम दिए हुए थे लास्ट क्लास अगर कॉपी में नहीं लिखे तो कॉपी में उसको लिख लेना और उसको एक बार रीड कर लेना, बस इतना ही काम है। और आगे क्वेश्चन में ट्राई करना नहीं बनने वाला, ठीक है। सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का तो नहीं बनेगा, इसलिए बस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना, और आज जो क्वेश्चन नंबर 7 की उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपना नोट्स कॉपी में लिख लेना। और हाँ, जो चैप्टर नंबर 8 था जर्नल, उसको रिवाइज करना चालू करो। चैप्टर नंबर 8 जो जर्नल है उसको रिवाइज करना चालू करो, ठीक है।